तो मेरे प्रियो, आराधना कैसे की जाती है? आराधना ऐसे की जाती है कि हम अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं। जिस व्यक्ति पर हम पूरा भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति के जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करेंगे तो हम परमेश्वर की आराधना भी कर पाएंगे, हम परमेश्वर के साथ समय बिता पाएंगे। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। और जब परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है तो हमारा कुछ भी प्रार्थना करना, हमारा आराधना करना, हमारा उसके साथ बैठना, हमारा उसके साथ समय बिताना कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। और इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को बयान करता है कि तुम्हारे पास एक जीवित आशा है जो बाकी मनुष्यों के पास नहीं है। और वह जीवित आशा ही हमें आशा देती है कि हम क्या करें, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी उपस्थिति में बैठें। हालेलुया, हम उसकी उपस्थिति में बैठे। आप और मैं जब उसके पवित्र भवन में आए हैं तो यहाँ पर आना इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे और आपके पास एक आशा है, और जीवित आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब इस संसार जब कुचला हुआ था, शैतान के बंधनों में था, शैतान के दबाव में था, तब संसार आशा में थी, संसार आशा लगाई हुई थी कि अब कौन हमें आकर छुड़ाएगा इस बंधुआई से, इस समस्याओं से, इस उलझनों से और इस व्याकुलताओं से हमें कौन बचाएगा, हमारी बीमारियों से हमें कौन छुटकारा देगा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस पर आशा रखते हैं, तो वह हमारी ऊपर ध्यान देता है। हालेलुया, वो हम पे ध्यान देता है। एक आशा रखना परमेश्वर में बहुत जरूरी है, अब वही आशा जो है वो हमको परमेश्वर के पास ले जाती है। और अगर हमें आशा है तो परमेश्वर हमारी आशा को जरूर पूरी करेगा। ये वचन कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा। और वही आशा जो हम परमेश्वर पर रखते हैं वही हमें प्रार्थना करने में मजबूर करती है, वही हमें आराधना करने में मजबूर करती है। लेकिन मेरे जीवन में अगर परमेश्वर के प्रति कोई भी आशा नहीं है, परमेश्वर पर मैं कोई भरोसा नहीं रखता हूँ, परमेश्वर पर मैं कोई आशा नहीं रखता हूँ, मैं इसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर की आराधना करने भी योग्य नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं पाऊंगा जब मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं है, अपने परमेश्वर पर आशा ही नहीं है। मैं सिर्फ यूं ही आ गया हूं परमेश्वर के भवन में, मैं सिर्फ यूं ही आके खड़ा हो गया हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं कि क्या वो मुझे सुन रहा है। अगर मुझे भरोसा है क्या वो मुझे देख रहा है, अगर मुझे भरोसा है कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, उसको मुझसे प्रार्थनाएं चाहिए, उसको मुझसे आराधनाएं चाहिए, उससे मुझको महिमा चाहिए, तो जब हम उसकी महिमा कर लेते हैं तो परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति को हमारे बीच में भेज देता है, हमारे जीवन में भेज देता है। और फिर हम अकेले नहीं होते, फिर हम निराश नहीं होते, फिर हम दुखी नहीं होते, और फिर परमेश्वर की हजूरी में हम बने रहते हैं। तो मेरे प्रिय, उससे पहले कि हम आराधना करें, इस मन से आराधना करें कि ये कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है, हालेलुया, ये कोई हॉस्टल नहीं है जहां पर आपको मुझे पनिशमेंट मिल गई हो कि हमें सिर्फ खड़े रहना है और सावधान विश्राम में स्कूल में ऐसे जाते हैं तो सावधान विश्राम में टीचर बोलता है सावधान, तो सावधान हो जाते हैं लोग, विश्राम तो विश्राम हो जाते हैं लोग। ये वो नहीं है, ये परमेश्वर की हजूरी है। यहाँ पर मेरे को और आपको परमेश्वर के अनुसार चलना होगा। आप ये याद रखें कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है, परमेश्वर की आत्मा आपको आवाज दे रही है, परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, और जो भी परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है उसको आप सुने और ऐसा ही करें। जब आप परमेश्वर की आत्मा की सुन के काम करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम आपको दिखाता है। हालेलुया।